औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, इसके प्रूफ के लिए हम स्टार्टिंग किस तरह लेंगे। सबसे पहले हम वर्क का फार्मूले से स्टार्ट करेंगे। हम ये लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क हमारे पास होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा। यहाँ पर डॉट का ख़ास ख्याल रखिएगा। दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट। जो फिज़िक्स बेहतर जानते हैं बच्चे वही बात जानते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह का होता है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। तो डॉट एफ एस है हमारे पास, एफ डॉट एस है। तो सबसे पहले हम यहाँ से डॉट को रिमूव करेंगे क्योंकि हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन की कहानी होती है। वेक्टर में आपको इंशाल्लाह बताएंगे कैसे डॉट आता है, कैसे क्रॉस आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो क्रॉस वेक्टर दो अगर परपेंडिकुलर हैं तो, परपेंडिकुलर नहीं है शेडो बना हुआ है एक वेक्टर का दूसरे पे, तो क्रॉस डॉट आ जाएगा, यानी कॉस थीटा आएगा। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो वर्क होता है एफ डॉट एस और एफ इज डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो और ये हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स और डिस्टेंस जो हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है तो उसी डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस कवर होता है। तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री होगा। इस डेरिवेशन के अंदर जो है थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वरना एंगल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एंगल 0, आगे आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, साइंटिफिक से या आप मैनुअल निकालेंगे, तो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रिप्लेस होगा। तो वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ एस 1। तो वर्क हमारे पास हो गया एफ एस। ये वर्क का फार्मूला हो गया। फिर हम जानते हैं वी नो दैट एफ बराबर होता है एम ए के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स की ये वैल्यू इसको हम पुट करते हैं ऊपर, पुट इन अबव। तो वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ़ की जगह आ जाएगा एम ए, जहाँ एफ़ है वहाँ पर एम ए आ जाएगा। तो एम ए और बराबर में क्या है एस, तो ये एस आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देके यहाँ पे काम रोक लेंगे। लेकिन दोबारा समझते हैं। एफ डॉट एस, डॉट हटाया तो कॉस थीटा आ गया, डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई जाती है डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में कवर होगा। तो दोनों का एंगल हमारे पास 0 हो गया। तो कॉस 0 जब पुट किया तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ गया उसकी जगह, और एफ एस 1 ज़ा एफ एस। फिर एफ़ की वैल्यू हम जानते हैं बराबर होता है एम ए के। तो एफ़ की जगह पुट इन अबव एम ए पुट कर दिया, बराबर में एस है। तो आइए अब इसको आगे लेके चलते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन को आगे इस तरह लेकर चलेंगे कि हम यहाँ कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने कहा अभी आपको डायग्राम में दिखाते हैं कि एक ब्लॉक है, उसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो ये ब्लॉक जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा m, और इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो कैपिटल V हो जाएगी। क्यों कैपिटल V हो जाएगी? क्योंकि डेरिवेशन में हमने यहाँ पर V लेकर आना है, तो इसलिए फ़ाइनल वेलोसिटी कंसीडर जो है V की गई है। तो हम भी यहाँ पर इसको फ़ाइनल वेलोसिटी को V लेंगे। अब जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा s। तो फ्रॉम फिगर हम दो बातें यहाँ से निकाल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v, ठीक है। तो अब अगर हम इक्वेशन यूज़ करें यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर हम ये इक्वेशन यूज़ करें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर,
तो ये ऐसे रहेगा 2AS VF की वैल्यू क्या है, कैपिटल V। VF की जगह कैपिटल V रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। VI की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो VI की जगह हम 0 का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 2AS इज़ इक्वस टू V स्क्वायर, और उसके बाद इस 2 को नीचे ले आएंगे, तो AS की वैल्यू हमारे पास जो होगी V स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। ये हमारे पास AS की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये AS की वैल्यू जो है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 जो थी MAS, यहाँ पर AS की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर पुट इन 1, तो AS की जगह हमारे पास V स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, W इज इक्वल टू M के बराबर में AS की वैल्यू आएगी। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि W बराबर है M और AS की जगह V स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये W इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर फिर हम रिप्लेस करेंगे W को रिप्लेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। W को रिप्लेस करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे K.E इज़ इक्वस टू MV स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ MV स्क्वायर होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ MV स्क्वायर। तो दोनों एक ही फॉर्म है, आप किसी सूरत में भी इसे लिख सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड, ये साबित हुआ जो हमने डेरिवेशन ड्राइव करनी थी। अब वर्क को काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने क्यों रिप्लेस किया, इस बात की थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F.D या F.S। तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो डिस्टेंस कवर करे तो फिज़िक्स में उसको वर्क कहा जाता है। इफ़ यू अप्लाइड द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस, सो दिस इज़ कॉल्ड द बॉडी परफॉर्म वर्क। किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, वो डिस्टेंस कवर करे, काम कहते हैं उसको। तो काम तो वैसे ये भी होता है कि आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं, या मैं ये डेरिवेशन में कर रहा हूँ, ये भी काम है। ये साइकोलॉजिकल वर्क अलग होता है, फिज़िकल अलग। तो देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम होगा तो एनर्जी होगी, काम नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। डिस्टेंस कवर होगा तो वर्क होगा, डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। डिस्टेंस कम कवर होगा तो वर्क कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा तो वर्क ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम कवर होगा यानी बॉडी की मूवमेंट कम होगी तो एनर्जी कम आएगी। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम होगा यानी डिस्टेंस ज़्यादा कम कवर होगा तो एनर्जी कम होगी, और डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा तो एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और फोर्स के ऊपर कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उतना ही वर्क होगा और उतनी ही एनर्जी होगी। तो इसलिए हम दोनों को, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, हमारे पास दो टाइप्स की एनर्जी होती हैं। एक हमारे पास KE होती है जो नॉर्मली फ़िज़िक्स में यूज़ हो रही है और पेपर्स में जो आती हैं, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दोनों एनर्जीज़ को हम इज़ इक्वस टू वर्क लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वर्क होगा तो एनर्जी होंगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। इसलिए हमने यहाँ पर वर्क को बराबर काइनेटिक एनर्जी के लिए है। उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको समझ आई होगी, और जो बात प्रॉब्लम करे वो डिस्कस कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरह इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये पहले इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो है फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर पूरे का एक साथ आप लेना चाहें तो डेरिवेशन का पूरे का स्क्रीनशॉट एक साथ लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है कि डेरिवेशन आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात क्लियर नहीं हुई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो बताइएगा, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।